जय माता दी। सबसे पहले आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का नाम सुनते ही मन भक्ति से भर उठता है। घर में दीप जलते हैं, मंदिरों में घंटियां बजती हैं और हर जगह माता रानी के जयकारे गूंजते हैं। यह 9 दिन सिर्फ भक्ति और पूजा के ही नहीं बल्कि आत्म संयम और शुद्ध आहार के भी दिन हैं। इसलिए व्रत में यह जानना बेहद जरूरी है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि व्रत कब और कैसे करना चाहिए, कितनी बार आप फलाहार कर सकते हैं, फल खा सकते हैं, कौन सी सब्जियां व्रत में शुभ मानी गई हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो व्रत को खंडित कर सकती हैं, जो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दरअसल हर व्यक्ति की सेहत और क्षमता अलग अलग होती है। कुछ लोग 9 दिन लगातार व्रत रखते हैं और अष्टमी या नवमी के दिन व्रत खोलते हैं। कुछ लोग रोज शाम को फलाहार कर लेते हैं। कई लोग केवल 1 या 2 दिन का उपवास करते हैं। किसी किसी की परंपरा होती है कि सुबह पूजा के बाद हल्का फल या दूध लें और शाम तक उपवास रखें। यानी व्रत का स्वरूप परिवार और परंपरा पर तो निर्भर करता ही है। असली भाव यह है कि इन दिनों तन और मन को सात्विक बनाए रखें। इसलिए हमेशा याद रखें कि उपवास अपनी सेहत और स्थिति को देखकर ही लेना चाहिए। दिन के समय अगर भूख लगे तो हल्का फलाहार कर सकते हैं। इसमें केले, सेब, अनार, अमरूद या पपीता जैसे फल खाए जा सकते हैं। मेवों में काजू, बादाम, मखाना और किशमिश बहुत अच्छे माने गए हैं। अगर कुछ भरा पूरा चाहिए तो साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाना वड़ा या मखाने का हलवा बना सकते हैं। सब्जियों में शकरकंदी, आलू, अरबी, लौकी, कद्दू, कच्चा केला, खीरा और ककड़ी खाए जा सकते हैं। ये सब उपवास में शुभ और पचने में आसान होते हैं। अगर जूस पीना हो तो घर पर बनाएं। पैकेट बंद जूस से बचना चाहिए क्योंकि उनमें अक्सर केमिकल और मिलावट होती है। अब बात करते हैं वर्जित चीजों की। नवरात्रि में गेहूं, चावल, दालें, किसी भी प्रकार का अनाज नहीं खाया जाता। साधारण नमक की जगह सेंधा नमक ही इस्तेमाल होता है। प्याज और लहसुन बिल्कुल वर्जित है क्योंकि ये तामसिक आहार माने जाते हैं। सब्जियों में बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इनसे बचना चाहिए। मसालों में हल्दी, हींग और मेथी दाना नहीं डालते हैं और खट्टी चीजों से बिल्कुल परहेज करें। कोशिश करें कि कोई भी पैकेट बंद या बाजार की बनी चीज न खाएं क्योंकि व्रत का असली उद्देश्य शुद्धता होता है। सायंकाल की पूजा का विशेष महत्व है। इस समय दीपक जलाकर माता की आरती करके भोग चढ़ाएं। इसके बाद कई लोग फलाहार करते हैं जबकि कुछ लोग अष्टमी या नवमी तक व्रत को पूरा निभाते हैं, 10वीं को पारण करते हैं। जो भी करें, नियम से अधिक भावना महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई बीमार हो या बहुत कमजोर हो तो क्या करे। देखिए, उपवास का असली उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं है बल्कि मन को संयमित रखना है। अगर आपको डायबिटीज है, बीपी की समस्या है या डॉक्टर ने दवाई समय पर लेने को कहा है तो बिल्कुल भूखे ना रहें। ऐसे लोग दिन में थोड़े थोड़े अंतराल पर फल, दूध या हल्की सब्जी लेते रहें। अगर दवाई लेनी है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार उपवास को एडजस्ट करें। बुजुर्ग और बच्चे भी लंबा उपवास न करें। वे बस एक समय फलाहार या दूध लेकर भी व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। माँ दुर्गा भावना देखती है, कठोर नियम नहीं। नवरात्र का व्रत केवल आहार का नियम नहीं है, यह आत्म संयम और साधना का पर्व है। जब हम 9 दिन तक सात्विक भोजन करते हैं तो मन भी सात्विक हो जाता है और विचार पवित्र होते हैं, वाणी मधुर होती है और व्यवहार में करुणा आती है। यही असली व्रत है। इस नवरात्रि में ध्यान रखें क्या खाना है और क्या नहीं। उससे भी अधिक ध्यान यह रखें क्या सोचना है और कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि व्रत का फल केवल पेट खाली रखने से नहीं बल्कि मन को शुद्ध करने से मिलता है। माँ दुर्गा आप सबकी झोलियां खुशियों से और समृद्धि से भर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और दूसरों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले। मिलते हैं अगली पावन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।